स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 की दूसरी शीट है। तो पहले क्वेश्चन से तुम लोग खुद पहले शीट ट्राई करना, फिर ना हो तो ही सॉल्यूशन को देखना। अगर सॉल्यूशन से भी समझ में ना आए तो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। पूरा ध्यान। जैसे ये पहला पहला क्वेश्चन है। और हाँ, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना। चलो पहले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करवा दूं। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे, डिस्टेंस दिया है आर, कितना? 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर है तो लिखेंगे इसको 0.3 मीटर। अवे हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू कितना? 2 न्यूटन पर कूलम। हमें फाइंड करना है चार्ज की वैल्यू, Q फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो E इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू दी हुई है 2, आर की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर, और डिवाइड में कौन है? के क्या होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू। तो ऊपर हो जाएगा 2। 0.3 का मतलब होता है 3 इंटू 10⁻⁻1, स्क्वायर है तो लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो 9 तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर बचेगा 2, और 10⁻² जो नीचे वाला +9 ऊपर जाएगा -9, -9 और -2, तो ये -11 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 10⁻⁻11 कुल। मैंने ऑप्शन आएगा तुम्हारा ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूरा ध्यान 2 पे। Equal charges capital Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric field at the point A. बोला है इक्वल चार्जेस Q कहाँ प्लेस किए हमने? वर्टाइसिस A और B पे। फिर समझो हमने बात की यहाँ पे ट्राइंगल की। नेक्स्ट। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल के पॉइंट्स कौन से? A, B और C। ठीक है। बोला इक्वल चार्ज क्यू ऑफ प्लेस्ड एट वर्टाइसिस A एंड B। एक चार्ज A पे पड़ा है और एक चार्ज बी पे पड़ा है। एबीसी साइड ए है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए है। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है, कहां फाइंड करना है? ए पे ही फाइंड करना है। अब ए पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ए पे ए वाले चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, सिर्फ किसका लगेगा? बी वाले चार्ज का। तो बी वाले चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला कौन सी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की जगह डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू, और आर दिया है ए स्क्वायर। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला सिंपल बन जाएगी ऑप्शन ए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ए पे पूछा है, ए पे खुद के चार्ज की वजह से तो लगेगा नहीं, जो भी लगेगा दो वाले चार्ज की वजह से लगेगा। ओके, क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे अगर इन्होंने अगर सी पॉइंट पूछा होता तो वैल्यू अलग आ जाती। क्यों? सी पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब सी पे इलेक्ट्रिकल एक्चुअल दो लगेंगे, ए का भी लगेगा और बी का भी लगेगा। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा,
अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो से समझाऊं तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा। एक मिनट, कलर चेंज करो तो हमें ज्यादा ध्यान आएगा। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ 60 एंगल है तो यहाँ भी 60 बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो अगर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता, सी पे, तो हम लिखते ई सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला लगाते, पैरेललोग्राम वाली फॉर्मूला, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई और cos थीटा, ये वाली फॉर्मूला लगाते। सी वाले पे हमने अगर फाइंड करना होता तो फॉर्मूला लगती ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई cos थीटा, लेकिन जो थीटा है ना वो हम क्या डालते हैं, 60 डालते हैं। कितना डालते हैं, 60। तो फॉर्मूला हो जाती है अंडर रूट, हमें पता है cos 60 कितना होता है, 1/2। तो वो टू टू कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू ई स्क्वायर, यानी कि √3 ई। तो उस हिसाब से फॉर्मूला आ जाती √3, और ई की जगह आता के क्यू बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि के की फॉर्मूला होती है 1/4 तो आंसर तुम्हारा कौन सा आता, तो सी आता। मतलब सी पे फाइंड करना होता तो सी वाला आंसर होता, इन्होंने किस पे फाइंड करने को बोला है, ए पे, तो आंसर ए वाला है। जो क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, ए पे पूछा है तो ए वाला आंसर, सी पूछा होता तो सी वाला आंसर, तो ये कॉन्सिडेंस है। समझ आई बात सबको यहाँ तक क्लियर, फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, पूरा ध्यान 3 पे। क्या दिया, क्वेश्चन पढ़ो। बोला है 4 charges are placed on corners of a square as shown in figure having side of 5 centimeter. If capital Q is 1 microcoulomb, capital Q की वैल्यू जो है 1 microcoulomb, then electric field फाइंड करनी है at the center। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है हमको, सेंटर, ये है सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो तो आसपास के 4 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर डायरेक्शन को पकड़ो तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा बाहर की तरफ रिपल्जन वाली होती है, और नेगेटिव की अंदर की तरफ। और ध्यान समझना, समझो इस चार्ज को हम नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, और इसको क्या नाम देते हैं हम, डी। ABCD, हम पहले इंडिविजुअल जाएंगे, पूरा ध्यान। अब जैसे ए चार्ज, तो ए चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ए का। अगर तुम सी को ध्यान से देखो तो सी भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी उस चीज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सी को मैं अलग कलर से दिखाता हूं, तो ये सी वाला ऐसे लगेगा, ये सी वाला। लेकिन अगर तुम ध्यान से ए और सी को देखो तो ए का चार्ज क्यू है, सी का चार्ज 2Q है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, समझो रिजल्टेंट को मैं लिखूं ई डैश, तो ई डैश एक्चुअल ऐसे मिलेगा, ई सी माइनस ई ए, माइनस क्यू, दोनों आपस में ऑपोजिट है। इसमें ईसी में जब डबल चार्ज है तो लिखेंगे के इंटू, सॉरी वो डिस्टर्ब हो गया आवाज की वजह से। हाँ मैं फिर से समझाता हूँ, पूरा ध्यान। कि जो ए वाला चार्ज है वो रिपेल, मतलब पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, सी वाला भी रिपेल करेगा इसी। तो इन दोनों की वजह से हमने नाम दिया ई डैश। ई डैश क्या होगा, दोनों का ऑपोजिट, यानी कि ई सी माइनस ई ए।
अब ईसी का जो चार्ज है डबल है, 2Q, तो लिखेंगे K इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ध्यान से समझो तो सेंटर तक का डिस्टेंस, अभी हम आर मान लेते हैं, उसकी वैल्यू बाद में निकालते हैं सेंटर तक के डिस्टेंस की। यहां इसको ले लिया, माइनस ए में लिखेंगे के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब 2 k³ में से a k³ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? k³ r²। तो ये बन गया ई डैश की वैल्यू। ई डैश का मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल रिजल्टेंट ड्यू टू ए और सी। ए और सी की वजह से रिजल्टेंट है, उसकी वैल्यू ई डैश आ गई। फिर बात करते हैं माइनस क्यू और -2Q। माइनस चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो माइनस को हम कैसे दिखाते हैं? अट्रैक्शन से। चलो अब इसकी वैल्यू देते हैं। समझो ये जो डी वाला है वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये डी वाला अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो ये ई डी, ठीक है। और जो बी वाला है वो भी तो अट्रैक्ट ही करेगा, तो बी वाले का जो अट्रैक्शन है समझो हम दिखाते हैं एक अलग कलर से। ये बी वाले का अट्रैक्शन, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? ऑपोजिट। डी और बी ऑपोजिट होंगे, तो डी और बी ऑपोजिट होंगे तो हमको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम रखेंगे उसको नाम दे समझो ई डबल डैश। तो ई डबल डैश क्या होगा? इट्स ऑल्सो ई बी माइनस ई डी। तो ई बी की वैल्यू लिखेंगे, वो डबल चार्ज है 2Q वाला है, तो के इंटू 2Q अपॉन r² माइनस के इंटू क्यू अपॉन r²। मैग्नीट्यूड लिया, चार्ज का नेगेटिव नहीं लिया मैंने। तो ये भी क्या बन जाएगा? के इंटू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो दोनों में देखो ई डैश भी आया k³r², ई डबल डैश भी आया k³r²। अब ये जो ई डैश है ना, ध्यान समझना, ई डैश किसकी वजह से था? ए और सी। और ई डबल डैश बी और डी। तो ए और सी की लाइन और बी और डी की लाइन